हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमारे पास एक चार्ज है, उसकी सराउंडिंग में उसके कारण कितना पोटेंशियल होगा उस चार्ज के कारण, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और अभी आपको उस बात का भी जवाब मिलेगा, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक चार्ज से हम जितनी ज्यादा दूर जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। चार्ज के पास में पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी और जैसे ही हम उससे दूर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट पे हम एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट चार्ज कह दो, ठीक है, या सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है वही है। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है Q, ठीक है, और इस Q चार्ज को मैंने O पॉइंट पे रखा हुआ है। आपको पता है कोई भी चार्ज होगा तो उसकी सराउंडिंग में एक इनविजिबल जोन होता है जिसमें क्या एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। मैंने इनविजिबल जोन को विजिबल बना दिया डॉट से। आप चाहो ना चाहो तो मत भी दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां जहां डॉटेड कंटीन्यूअस बाउंड्री दिख रही है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट यहीं तक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है, और इसीलिए कहूंगा कि ये पॉइंट क्या है, इंफिनिटी है। दिस पॉइंट इज इंफिनिटी। ओके, आपको क्या करना है, आपके पास एक चार्ज है, वो है इंफिनिटी पे सिचुएटेड, और उस चार्ज जो कि इंफिनिटी पे है उसको आपको लेके आना है एक पॉइंट P पे। आपको उस चार्ज को लेके आना है एक पॉइंट P पे, और उस चार्ज को, ये Q नोट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए आप कितना वर्क करोगे, W वर्क करोगे, ठीक है। वो वर्क क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P, डन। और क्या क्या आपको गिवन है, आपको ये भी लेना पड़ेगा कि ये जो प्लस Q चार्ज है ये O पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है, और O और पॉइंट P, जहां पे पॉइंट P वो पॉइंट है जहां पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पॉइंट P पे जो हमारा टारगेट है, वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल हियर, और O और पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट P है O से और इंफिनिटी का पाथ कौन सा है, ये वाला पाथ है। मतलब मैं आपसे पूछूं O से और ये जो Q नोट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इंफिनिटी है। हमें क्या करना है, Q नोट से इस Q नोट टेस्ट चार्ज को जो कि इंफिनिटी है इसको पॉइंट P पे लेके आना है, और लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। और इसी वर्क डन को मैं जिस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं उससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं उसके, तो फिर मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। ये मेरा अल्टीमेट टारगेट है, V की वैल्यू फाइंड आउट करना इस फॉर्मेट में, ठीक है। बट हमें डायरेक्टली नहीं करना, कुछ इनडायरेक्ट स्टेप्स की हेल्प लेनी है, उनको आपको बेहद अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, लेट Q इज पॉइंट चार्ज, Q आपका पॉइंट चार्ज है, P क्या है, P इज पॉइंट, P वो पॉइंट है वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी मेजर्ड, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करना है, ठीक है। और Q नोट आपके पास में क्या है, टेस्ट चार्ज, Q नोट आपके पास में टेस्ट चार्ज है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो इंफिनिटी से O को इंफिनिटी से जोड़ने वाली लाइन है, ठीक है, इस पे कोई मैं दो पॉइंट ले लेता हूं बिल्कुल पास पास। एक पॉइंट यहां पे B है और दूसरा पॉइंट यहां पे A है, ठीक है।
और दोनों के बीच में मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाया है। वैसे तो ये दे आर वेरी क्लोज, क्यों? क्योंकि मैं इनको वेरी क्लोज बना दूंगा तो जो मेरे को चीजें ड्रॉ करनी है वो काफी कंजस्टेड सी हो जाएगी, इसके लिए मैंने थोड़ा इनके बीच में एप्रोप्रिएट डिस्टेंस दिखाया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दो A and B are very very close point, ये दो क्लोज पॉइंट है। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, सपोज करो कि मैं चार्ज को इंफिनिटी से नहीं, मेरे पास ये चार्ज पॉइंट बी पे होता, मेरे पास ये चार्ज पॉइंट बी पे होता और मेरे को चार्ज क्यू नोट को बी से ए तक लेके जाना होता, तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ता, लार्ज या स्मॉल? बताओ बताओ, मेरे को स्मॉल वर्क डन करना पड़ता, कितना वर्क डन करना पड़ता? dw। ठीक है, अब मेरे को यहां से dw वर्क डन मिल जाए b से a के बीच में। ठीक है, तो dw मेरे को वर्क डन मिल जाएगा b से a तक क्यू नोट चार्ज को लाने के लिए। फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूं फ्रॉम इंफिनिटी से पॉइंट p तक लाने के लिए, तो मेरे को टोटल वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी और फिर मैं उसको क्यू नोट से डिवाइड करूंगा और मेरे को पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो ये O पॉइंट पे जो प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है O पॉइंट पे, और B पॉइंट पे जो मैंने क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? लेट x, कितना डिस्टेंस है? x। आप क्या करोगे, आप लिखोगे लेट अस कंसीडर initially charge q naught is placed at B। इनिशियली चार्ज कहां पे प्लेस होता? P पे। ठीक है, at a distance x from प्लस क्यू चार्ज, ये वो चार्ज है जिसके कारण पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया कि पॉइंट B पे क्यू नोट चार्ज रख दिया और ये क्यू नोट चार्ज इस पॉइंट चार्ज से या इस सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस पे है। डन। अब एक बात बताओ, ये वाला क्यू नोट चार्ज है, ये बेचारा काफी कमजोर है, वीक है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, और ये बड़ा ही ताकतवर चार्ज होता है, सोर्स चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नोट चार्ज पे फोर्स लगाता ना? डेफिनेटली लगाता। अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नोट चार्ज पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन। कितनी फोर्स लगाता? F। आप उस F फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो वेरी इजीली, करके देखो। आप लिखो फोर्स बिटवीन Q एंड Q नोट चार्ज एट पॉइंट B। B पॉइंट पे दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स होता है? मैं B पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों के बाद A और B मैंने दो वेरी वेरी क्लोज पॉइंट लिए हुए हैं, और दोनों क्लोज पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज dx। दोनों के बीच का क्या है? dx, स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दो dx क्या चीज है? स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B पॉइंट पे। ठीक है, पहले आप ये वाला पॉइंट फर्स्ट लिखो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये लास्ट में फिफ्थ बनेगा। आप समझ गए हो? ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि प्लस क्यू चार्ज O पे है और B पे क्यू नोट चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो दो चार्ज है, कुछ डिस्टेंस पे है, तो कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से फोर्स कैलकुलेट करो ना कितनी है। तो वो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम। फोर्स की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? F इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन में के क्यू नोट अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस कितना? x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे फोर्स की वैल्यू अपने को ये मिल गई है।
इन दोनों चार्ज के बीच में इतनी फोर्स है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड राइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि क्यू नोट टेस्ट चार्ज को मैं B से A पॉइंट पे मूव करवाऊं, मतलब क्यू नोट चार्ज को मैं B से A की तरफ लेके जाऊं। ध्यान देना, मैं फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को डिस्प्लेस करवा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हुई, टुवर्ड लेफ्ट। मतलब जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है पॉइंट चार्ज, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैं मूव करवाऊं, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, B से A तक जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो, dx। तो dx की डायरेक्शन फोर्स की क्या होगी, अपोजिट। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं कि B से A तक लेके जाने में वर्क डन कितना करना पड़ा, स्मॉल या लार्ज, स्मॉल, क्योंकि दोनों पास पास पॉइंट है। तो मेरे को ये कैलकुलेट करना हो स्मॉल वर्क डन फ्रॉम B टू A, B से A तक जाने के लिए स्मॉल वर्क डन मेरे को करना पड़ा dw। और आप एक बात बताओ, वर्क डन की बात हो रही है तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, वर्क +1 में पढ़ा था। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगी तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। भी थोड़ा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के लिए वर्क भी थोड़ा करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो, डिस्प्लेसमेंट dx होगी तो वर्क डन भी कितना होगा, dw। तो इस केस में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, फोर्स कितनी है, F वेक्टर, दोनों Q और Q नोट के बीच में कूलम्ब फोर्स, और कूलम्ब फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितनी है, dx। तो dw को मैं क्या लिखूंगा, F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आगे मैं इसको सोल्व करता हूं, तो dw को मैं लिख दूंगा F dx cos थीटा। अब यहां पे cos थीटा आ गया। ठीक है, थीटा क्या चीज है, एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताओ, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी थी, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, और डिस्प्लेसमेंट आप चार्ज को बाय सम एक्सटर्नल मीन कहां लेके जा रहे थे, रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्यू की तरफ। तो दोनों के बीच में थीटा कितना बना, 180 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 पुट करो तो कितना होगा, dw इज इक्वल टू एफ dx cos 180। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। आपको ये भी याद होना चाहिए कि cos 180 कितना होता है, -1। सो dw की वैल्यू कितनी होगी, -f। dw की वैल्यू कितनी होगी, f dx, और cos 180 कितना, -1। तो dw को हम क्या लिख सकते हैं, -f dx। आपने B से A तक जाने में जितना स्मॉल वर्क डन हुआ उसको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को तो भाई कहां से चलना था, इंफिनिटी से पॉइंट P तक जाएंगे तभी हमें टोटल वर्क डन मिलेगा ना। ठीक है, इंफिनिटी से पॉइंट P तक जाने के लिए हमें बहुत सारा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इंफिनिटी तो बहुत दूर है और पॉइंट P इंफिनिटी से काफी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए मेरे को अच्छा खासा वर्क डन करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिख देंगे फॉर टोटल वर्क डन, फॉर टोटल वर्क डन इन bringing Q naught from infinity to point P। मतलब क्या है, मतलब आपको Q नोट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए टोटल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, फॉर टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नोट फ्रॉम इंफिनिटी टू P, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो करो, यहाँ पे dw का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे -f dx का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, यहाँ वर्क डन की हम पॉइंट लिख देते हैं, ये वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए, ये नोटेशन है वर्क डन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिमिट लिख देंगे, हम टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए।
अब एक बात बताओ, dw का इंटीग्रेशन किया तो dw का इंटीग्रेशन कितना हुआ, w, और ये वर्क डन आ गया इंफिनिटी से पॉइंट P का, ठीक है, वर्क डन आ गया इंफिनिटी से पॉइंट P का। मेरा यही टारगेट था, ये टारगेट मेरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब एक बात बताओ, कंप्लीट नहीं, अभी अधूरा है थोड़ा सा। अब नेक्स्ट केस में इंटीग्रेशन, ये मेन पॉइंट, इस डेरिवेशन का मेन पॉइंट ये है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 बोलो, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 से फोर्स की वैल्यू पुट करो, कितनी है, फोर्स के आगे माइनस का सिंबल है तो बाहर लिख दूं मैं। फोर्स की वैल्यू कितनी थी, K Q नोट अपॉन में x स्क्वायर, अपॉन में कितनी वैल्यू थी, x स्क्वायर, ये देखो x स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या आ गया, dx। बेटा अब जो मेन पॉइंट है उसको नोट करो। अब क्या कह रहा है कि एक बात बताओ, ये इंटीग्रल का फॉर्म है और ये डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि इसकी हमने लिमिट लगा रखी है, ठीक है। अब जो लिमिट लगती है डेफिनेट इंटीग्रल में वो क्या होती है, जो वेरिएबल फैक्टर होता है उसी की टर्म में होती है। यहाँ वेरिएबल क्या है, x, वैसे भी तो क्या है, x की वैल्यू वेरी कर रही है ना, यहाँ पे कुछ है x, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे x की वैल्यू इंफिनिटी पे कितनी होगा, x इंफिनिटी है, मतलब क्या है, इस लिमिट को हमें x की फॉर्म में पुट करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंफिनिटी की बजाय आप यहाँ पे लिख दो x की वैल्यू जब कितनी हो, इंफिनिटी से, मतलब आपको टेस्ट चार्ज, मान लो कि इनिशियली टेस्ट चार्ज यहाँ पे था इंफिनिटी पे, तो उस केस में x की वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटी, कितनी होगी, इंफिनिटी, x कहाँ है, इंफिनिटी से, और x को लेके कहाँ आना था, सॉरी q नोट चार्ज को लेके कहाँ आना था, q नोट को भाई लेके आना था पॉइंट P पे। अब मान लो कि ये q नोट चार्ज कहाँ पे आ जाता, पॉइंट P पे आ जाता, तो पॉइंट P पे आ जाता, तो एक बात बताओ, जब ये B पे, जब इंफिनिटी पे था तो डिस्टेंस कितना था, x इज इक्वल टू इंफिनिटी था, जब ये पॉइंट P पे आएगा तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, r के इक्वल। दिस इज द मेन पॉइंट। सो आप यहाँ पे लिखोगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r, ठीक है बेटा, इस पॉइंट को अच्छे से समझना आपको। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, आगे तो कुछ भी नहीं है, वर्क डन इंफिनिटी से पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस, अब x को लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपने कन्वर्ट कर दिया लिमिट इंफिनिटी और r की टर्म में, तो आप लिखो इंफिनिटी से r k q नोट x स्क्वायर dx, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करता हूं, यहां से रब कर देता हूं, ठीक है, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी से पॉइंट P, और ये माइनस का सिंबल है, इसमें कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लो, k q नॉट, और अंदर क्या रह जाएगा, लिमिट इंफिनिटी से पॉइंट P, और इंफिनिटी से पॉइंट P 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है, इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। सो आपको जो वैल्यू मिली वो मिली वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी से पॉइंट P, और आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस k q नॉट, इसका x की 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो जब पावर को ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2, इंटीग्रेशन करोगे तो फिर क्या होगा, x की पावर -2 में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन खूब कर चुके आप। लिमिट कितनी है, इंफिनिटी से r, ये इंफिनिटी से r थी ना, यहाँ p मत लिखो, r लिखो, ठीक है, तो लिमिट कितनी है, इंफिनिटी से r। सो अब आप इसको सोल्व करो, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी से पॉइंट P माइनस k q नॉट, और ये कितना बचेगा, x की पावर -1 अपॉन में -1, लिमिट कितनी, इंफिनिटी से r। फिर वर्क डन इंफिनिटी से पॉइंट P, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस k q नॉट, और क्या बचेगा, x की पावर -1 r से इंफिनिटी से r लिमिट। सो वर्क डन इंफिनिटी से पॉइंट P k q नॉट, और x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x, पावर कितनी, इंफिनिटी से r। सो इसके बाद में हम
क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट नीचे ले आएंगे, तो वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट P की क्यू नॉट x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/r, फिर माइनस में लोअर लिमिट x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमें जो रिजल्ट मिलेगा वर्क डन इन्फिनिटी से P की क्यू नॉट अपॉन में इंटू 1/r, 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, 1/इन्फिनिटी होगा 0, तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी इन्फिनिटी से P वो आएगी क्यू नॉट अपॉन में r। ठीक है बेटा, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट P, क्यू नॉट इसके नीचे ले आओ तो ये क्या बचेगा KQ अपॉन में R। ठीक है, और आपको पता है मेरे पास थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस की कमी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, वर्क डन अपॉन में वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट P अपॉन में क्यू नॉट, ये क्या होता है पोटेंशियल। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, इसको आप यहीं पे लिख लो, ये हो जाएगा पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R। हमें यहाँ पे क्या मिला कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है के क्यू अपॉन में R, और के को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू हो जाएगी q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। डन। सो अब बेटा हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट p कितनी मिली, v इज इक्वल टू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, इसको रब करके आगे स्टडी कर। तो अभी हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया, वो क्या था, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज था। ठीक है, अभी जो हमने डेरिवेशन की है वो लेंथी थी, कॉन्सेप्चुअल थी, डिफिकल्ट लेवल की नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी। थोड़ी सी लेंथी होने के कारण आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है, अदरवाइज बिल्कुल अच्छी कॉन्सेप्ट है उसमें। सो वो जो डेरिवेशन का रिजल्ट है ना, वो ही सब कुछ है पोटेंशियल के चैप्टर में। वो देखो, आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपके पास एक चार्ज था, उसको समझने की कोशिश करो कि वो रिजल्ट क्या बता रहा है। आपके पास एक चार्ज था प्लस क्यू, और यहां पे एक पॉइंट P था। ठीक है, इस पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे था R, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है V, कितना होता है V पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो उस डेरिवेशन से हमने क्या देखा, इस V की वैल्यू कितनी होती है KQ अपॉन में R, क्या होती है KQ अपॉन में R, या K को 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R, तो वैल्यू कितनी बनी, वैल्यू आपकी बनी Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बेटा देखो, आपके पास में ये Q चार्ज है और उससे R डिस्टेंस पे आपसे पूछे पोटेंशियल कितना होगा, तो KQ अपॉन में R लिखोगे, या फिर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लिखोगे। ठीक है, रिजल्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ, मेरे पास ये तो हमने कंक्लूड कर दिया उस डेरिवेशन को। अब मैं आपसे कहता कि मेरे पास एक प्लस Q चार्ज है और उससे पॉइंट P, एक पॉइंट है R डिस्टेंस पे, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कितना होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, we have derived it earlier, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण, ये प्लस Q पॉइंट चार्ज है, इसके कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर, या इसको आप लिखते हो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो दोनों रिजल्ट में सिमिलरिटी है, बिल्कुल एक जैसे हैं, थोड़ा सा फर्क है, यहाँ R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल R की पावर है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस चीज को आपको ये नोट करना है, क्या देखोगे आप, जब पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, अब आपको उस बात का जवाब मिलेगा जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में आपको बताया था कि मेरे पास यहाँ पे एक कोई चार्ज है, ठीक है,
उसके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो एक बात बताओ, उसके नजदीक पॉइंट कौन सा है, ए, और उससे दूर कौन सा है, पॉइंट बी। सो पोटेंशियल देखो, आर, ये वाली आर कम है पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए का आर कम होगा तो वहां पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पोटेंशियल कितना, सपोज करो V1, यहाँ बी पे पोटेंशियल कितना V2, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो ऐसा ही होता है ना बेटा। अब मैं कहूं कि मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और उसके कारण यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो एक बात बताओ, चार्ज के नजदीक वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो कितना है, E1 है, ठीक है, और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है। तो क्लियरली यहाँ पे इस सिचुएशन से आप क्या लिख सकते हो, E1 इज ग्रेटर देन E2, कि पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। आई थिंक आपको जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सिमिलरिटी है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या स्टडी करेंगे, ग्राफ स्टडी करेंगे, वो देखो क्या है। तो लिखो ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या ग्राफ रहेगा बेटा। यहाँ पे आपके पास में ये तो है डिस्टेंस, ये क्या चीज है, डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा, तो हमने पहले स्टडी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे बनता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो ये जो रेड कलर में मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अब मेरे को पोटेंशियल का ग्राफ दिखाना हो तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा, पोटेंशियल के ग्राफ की शेप रही ये, पोटेंशियल के ग्राफ की शेप रही है जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, डिस्टेंस के साथ में 1/r² इनवर्स, डिस्टेंस का इनवर्सली, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का, और पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। तो आप देखोगे इस ग्राफ से आप ये देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप ज्यादा बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि उसकी पावर कितनी है, स्क्वायर है, पावर 2 है, ठीक है। सो ये ग्राफ है, आपको अच्छे से समझ लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो अब इसके बाद में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस, ए सिस्टम ऑफ चार्ज। हमारे पास कई सारे, वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हमारे पास एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्जेस है, ए सिस्टम ऑफ चार्जेस है। उन सभी चार्जेस के कारण हमें किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, मजेदार है और इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। सो आपके पास में n चार्जेस है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है और यहाँ पे Qn है। आपके पास n चार्जेस है और आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इन सभी चार्जेस के कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो Q1 चार्ज है इसका P पॉइंट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, Q2 और P पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगा, Q3 और P पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगा, Q4 और P के बीच में होगा और Qn और P के बीच में डिस्टेंस होगा। सो सपोज Q1 और P के बीच का डिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये Rn है, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि आपके पास में एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे कोई P पॉइंट है, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा। तो दैट वाज ए प्रीटी इजी कंक्लूजन दैट KQ अपॉन में इन दोनों B चार्जेस, Q चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा। तो इस
पॉइंट P का चार्ज Q के बीच में जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दिया करो, मतलब पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन में R। डन, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि Q1 चार्ज का पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, V1। Q1 चार्ज के कारण यहाँ V1 पोटेंशियल होगा, Q2 के कारण V2 होगा, Q3 के कारण V3, Q4 के कारण V4 और Qn के कारण Vn। ऐसे सबका अलग अलग पोटेंशियल होगा ना पॉइंट P पे। सो मैं आपसे पूछता हूं, देखो यहाँ पे लिखो लेट Q1 Q2 अप टू Qn आर चार्जेस, ये सारे क्या है, चार्जेस है, ठीक है। एंड R1 R2 R3 अप टू Rn आर distances between point P and चार्जेस। पॉइंट P और चार्जेस के बीच का क्या है, डिस्टेंसेस है, ये सारे के सारे क्या है, डिस्टेंसेस है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे कहता हूं कि Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, इसको तो मैं रब कर देता हूं, इसका काम नहीं है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, V1, कुछ वैल्यू रही होगी V1 की वैल्यू कितनी होगी, K Q1 अपॉन में R1। डन बेटा, देखो यहाँ चार्ज कितना है Q1, डिस्टेंस कितना R1, तो फॉर्मूला बन जाएगा ना K Q1 अपॉन में R1। सिमिलरली Q2 चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल आप बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2 कितना होगा, V2 रहा होगा, और क्या लिखोगे K Q2 अपॉन में R2। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, सबसे इजी डेरिवेशन है, सबसे इजी इस पे न्यूमेरिकल है, आएंगे तो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q3 चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना हो तो कितना होगा, पॉइंट P पे V3, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, K Q3 अपॉन में R3। सिमिलरली हमने 4 लिखे हुए हैं चार्जेस, तो ले लो 4, अदरवाइज 3 के बाद में अप टू n कर दिया करो। Q4 के कारण कितना होगा, V4। Q4 चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, V4, और वो उसको क्या लिखोगे, K Q4 अपॉन में R4। सिमिलरली ऐसे चलते जाओगे, कहाँ तक, n तक। तो Qn चार्जेस का कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Qn चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, Vn, कितना होगा, K Qn अपॉन में Rn, ठीक है बेटा। इन सभी के कारण कितना होगा, इन सभी पोटेंशियल को ऐड कर दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सो वी हैव टू ऐड दीज ऑल पोटेंशियल इन एन अलजेब्रिक मैनर। यहाँ कोई वेक्टर एडिशन का कोई रोल नहीं है। क्या मैंने अभी बात की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन होगी, कोई बात नहीं की पोटेंशियल की डायरेक्शन की, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो आप क्या करोगे, मैं कहता हूं कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू ऑल चार्जेस, जो सभी चार्जेस हैं उनके कारण पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, सपोज करो V होगा, मतलब क्या है, इसका कितना होगा, V1 Q1 का, Q2 का, V2 Q3 का, V3 Q4 का, V4 और Qn का Vn। तो इन सभी को सम करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा V। बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी का तो अभी जैसे अभी बताया था मैंने, वेक्टर क्वांटिटी तो होती नहीं है। तो पॉइंट P पे टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो वो क्या होगा, बाकी सभी चार्जेस के कारण जितना पोटेंशियल होगा उन सभी का अलजेब्रिक सम कर देंगे, कर दिया हमने अलजेब्रिक सम, ठीक है। फिर आप इनकी वैल्यू पुट कर दो। V1 को क्या लिख सकते हैं, K Q1 by R1, V2 को K Q2 by R2, V3 को K Q3 by R3। बिल्कुल इजी डेरिवेशन है बेटा, इससे इजी डेरिवेशन पूरी फिजिक्स में नहीं है। K Q4 अपॉन में R4 अप टू K Qn अपॉन में R, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो आपके पास
यहाँ ले आओ इसको। सो अब आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, k कॉमन ले लोगे तो बेटा क्या लिख पाओगे, Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 प्लस Q3 by R3 प्लस Q4 by R4 अप टू Qn by Rn। ठीक है। सो इसके बाद में हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू K। अब मैं समीशन की फॉर्म में लिख दूंगा इसको, तो क्या लिखेंगे, Qi अपॉन में Ri, और i की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके i की वैल्यू n तक है। तो ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। आप ये वाला रिजल्ट लिखो तो भी ठीक है, ये भी लिखो तो भी ठीक है। ओके। सो अब साथ में एक और फॉर्मेट आप लिखना चाहो तो लिख दो, k को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन i 1 से लेके i n है और Qi Ri। ठीक है, ये भी लिख दो चाहे। अब बेटा क्या है कि आपको जब फाइनल एग्जाम में या आपके जो भी स्कूल्स एग्जाम होते हैं उसमें जब आप क्वेश्चन देखते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस के केस में, वो किस टाइप से रहेंगे वो देखते हैं। सो इस पे जो बेस न्यूमेरिकल है वो काफी इजी न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए, और आपको कुछ इसमें तो कहीं वेक्टर का भी एप्लीकेशन यूज नहीं हो रहा है, आपको अलजेब्रिकल एडिशन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपके पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज करो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस है उस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3, और आपको बोलता है कि यहाँ पे एक पॉइंट P है और ये ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे है। तो बताओ इन सभी चार्जेस के कारण व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू दीज ऑल 3 चार्जेस। सो कितना होगा पॉइंट P पे पोटेंशियल, Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, V1, Q2 के कारण कितना होगा, V2, Q3 के कारण पोटेंशियल कितना होगा, V3। तो P पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल होगा, P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल V होगा, वो तीनों पोटेंशियल के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन मिलेगा, और आपको इस वर्टिस और पॉइंट P सेंट्रोइड है तो इसके बीच का डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू आपको गिवन मिलेगी। ठीक है, ना गिवन मिले तो आप सोल्व कर लेना, आप कर दोगे। फिर ऐसा ये भी हो सकता है आपको कोई ट्रायंगल या रेक्टेंगल दे दे, ठीक है, सपोज करो ये रेक्टेंगल है और यहाँ रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस पे तो क्या है, 3 चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3, और आपसे पूछे कि यहाँ पे 4th वर्टिस जो कि पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो बताओ टोटल पोटेंशियल कितना होगा, Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना, V1, Q2 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल V2, Q3 के कारण कितना, V3, टोटल क्या होगा, V1 V2 V3 का अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू गिवन मिलेगी और ये साइड्स की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे, एक स्पेशल वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, किस पे बेस्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट एंड सिस्टम और ग्रुप ऑफ चार्ज। ठीक है, इस पे बेस्ड ये ग्रुप ऑफ चार्जेस है या सिस्टम ऑफ चार्जेस जो आप लिखो वो ठीक है। सो इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।